ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ओमान के सुल्तान और भारत के पीएम मोदी, इन दोनों को देखकर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही खुश बिल्कुल भी नहीं होंगे। जानेंगे अरब देशों में भारत ऐसा क्या करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रिस वुड ने कर दिया है बड़ा खुलासा, और इस खुलासे में बता दिया है भारत का शेयर बाजार 309% अप जा रहा है। जानेंगे किस तरीके से चाइना को लेकर भी इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें तो इस वक्त क्या हो रहा है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद भारत के पहले राजकीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे हैं और राष्ट्रपति भवन में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। ओमान के शासक के भव्य स्वागत के साथ ही मोदी सरकार ने एक और अरब देश से संबंधों को मजबूत करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बाद ओमान के साथ मजबूत संबंध भारत के अरब देशों में बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। ओमान के सुल्तान के दिल्ली दौरे का मुख्य मकसद भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना है। इस दौरे को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओमान के नेता पहली राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। 26 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की एक पूरी प्रतिनिधि मंडल पहुंची है यहाँ पर। और आपको बता दें, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर हर जगह यहाँ पर दोनों ही देशों के प्रतिनिधि मिलते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है ना, समय। एक तो इजराइल हमास संघर्ष के बाद किसी शीर्ष खाड़ी नेता की पहली भारत यात्रा है। लेकिन हम यात्रा के बारे में क्या जानते हैं और ये दोनों देशों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको बता दें, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण के बाद ओमान के सुल्तान भारत का दौरा कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुल्तान से मुलाकात की। आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका औपचारिक स्वागत किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान के सुल्तान के स्वागत में भव्य लंच पार्टी का भी आयोजन किया है। आपको बता दें, ये कई कारण से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत और ओमान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों में मित्रता को आगे बढ़ाना है। भारत और ओमान के बीच लोगों का संपर्क का पता 5000 साल पुराना लगाया जा सकता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित किए गए थे और रिश्ते को 2008 में रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। पिछले कुछ सालों में भारत के प्रधानमंत्रियों ने नियमित रूप से ओमान का दौरा किया है। राजीव गांधी हो, पीवी नरसिम्हा राव हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, ओमान का दौरा कर चुके हैं। 2018 में पीएम मोदी की ओमान यात्रा ने दोनों के संबंधों में एक बड़ा अध्याय जोड़ा। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे करीबी रक्षा भागीदार है और रक्षा सहयोग भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के रूप में उभरा है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने जून में ओमान की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की तरफ से सुल्तान को डिफेंस सेक्टर में संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का संदेश दिया था। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी खतरे की पृष्ठभूमि में ओमान द्वारा भारत को ड्यूकम बंदरगाह तक पहुंच प्रदान करना अमूल्य साबित हुआ। ओमान पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से अभ्यास करती रहती हैं। भारत और ओमान के बीच आर्थिक संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देश महत्वपूर्ण व्यापार और निवेश गतिविधियों में लगे हुए हैं, खासकर ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार 2021 में 5.4 अरब डॉलर था और उससे बढ़कर अब हो गया है 12.3 अरब डॉलर। ओमान में 6000 से ज्यादा भारत ओमान के जॉइंट वेंचर हैं जिनकी लागत है 7.5 अरब डॉलर की। भारत ओमान के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते की योजना बना रहा है जिससे दोनों देशों को काफी फायदा होगा। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट से पता चला है कि गैसोलीन, लोहा और इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, इनमें भारतीय सामानों को ओमान में बढ़त मिलेगी। वैसे आपको बता दें, अभी ओमान 5% का टैक्स लगाता है
और ये 5% का टैक्स भी खत्म हो जाएगा और जिसके बाद भारत काफी कुछ ओमान में बेच पाएगा और वो भी टैक्स फ्री होकर। जहां ओमान के साथ ये सब कुछ हो रहा है वहीं चाइना के लिए सिरदर्द इसलिए बनेगा क्योंकि चाइना नहीं चाहता था खाड़ी देशों में या अरब देशों में भारत का प्रभाव बढ़े। वहीं दूसरी तरफ जीसीसी के साथ धीरे धीरे एक एक मेंबर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है तो जीसीसी को मजबूर होकर करना ही पड़ जाएगा भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसलिए भी पाकिस्तान जो जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था उसके लिए ये एक बहुत बड़ा दुःस्वप्न है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हमने हाल की खबरों में आपको बताया था कि चाइना के शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट देखिए, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 800 बिलियन युआन सपोर्ट करने की बात कही है अपनी इकोनॉमी की रिकवरी के लिए। अभी क्या हो रहा है, लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं और इन पैसों को डाला जा रहा है इकोनॉमी में ताकि इकोनॉमी को बचाया जा सके। ऐसा जल्दी होता नहीं है लेकिन पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने ये रास्ता पकड़ दिया है। चाइना की स्थिति क्या है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चाइना के जो युवक है ना, अब ये अनस्टेबल जगह पे नहीं जाना चाहते हैं, व्यापार नहीं करना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये सरकारी नौकरी पकड़ कर रहना चाहते हैं। कम से कम इनके जॉब की सिक्योरिटी हो, पैसे की सिक्योरिटी हो कि हाँ पैसे आ रहे हैं। ये चाइना का इस वक्त कंडीशन है। वैसे आपको बता दें चाइना में इस वक्त कई तरह की और भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि चाइना के अंदर जो टेम्परेचर है ये बहुत लो जा रहा है जिसकी वजह से 2 रेलवे आपस में टकरा भी गए हैं। खैर, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और ये एक नया संकट लेकर आने वाला है ये भी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिजनेस मार्केट टुडे की एक खबर को देख रहे हैं। क्रिस वुड ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस बड़े खुलासे ने सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है चाइना की। आपको बता दें क्रिस्टोफर वुड जेफरीज के ये अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने कहा है कि इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है ना वो सिस्टम कभी भी पहले नहीं चला था और इस सिस्टम में इन्होंने सबसे बड़ा खुलासा किया और कहा कि इस साल भारत और चाइना दोनों ही बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो दिखा गए। एक का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था जो भारत का था और ये 309% बढ़ा इस साल। तो वहीं सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है चाइना ने और चाइना का 55% डाउन गया। फिर भी ये कह रहे हैं कि नॉर्मली ये होता है कि किसी का शेयर चढ़ता है तो लोग उसके शेयर को बेच देते हैं और किसी का शेयर डूबता है तो उसका शेयर खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि एक समय आएगा जिस समय उन शेयरों का प्राइस फिर बढ़ने की उम्मीद होती है। तो इनका कहना है कि मेरे लिए अभी ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा नहीं है, न तो बेचना चाहिए और न ही खरीदना चाहिए। अब इसका क्या मतलब निकाला जा रहा है तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अभी भारत के शेयर मार्केट में और ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगी, इसलिए बेचने की ज़रूरत नहीं है और चाइना के शेयर में अभी और गिरावट देखने को मिलेगी, इसलिए खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।